मैं आपको इंटरमीडिएट का त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताने जा रहा हूं। यहां पर प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इनके यहाँ पर मुख्य मान दिए गए हैं। चूंकि हमारी प्रश्नावली 2.1 जो है उसमें हमें मुख्य मानों के बारे में बताया गया है। अब किस त्रिकोणमितीय फलन का यानी कि इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, इनके मुख्य मान निर्धारित किए गए हैं। माइनस के π/2 से π/2 तक साइन इनवर्स का मुख्य मान है, और कॉस इनवर्स का 0 से π तक है। टेन इनवर्स का माइनस के π/2 से π/2 तक है, और कॉसिक का माइनस के π/2 से π/2 तक, उसमें 0 को छोड़कर। सेक इनवर्स का 0 से π तक है, और उसमें π/2 छोड़कर। उसके बाद कॉट इनवर्स का 0 से π तक है। ये मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा, तब आपको बेहतर करके समझ में आएगा। देखिए कुछ इसके नियम भी हैं, जैसे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है। कॉस इनवर्स कॉस x का मान भी x होता है। फिर उसके बाद कॉसिक इनवर्स कॉसिक x का मान भी x होता है। उसके बाद में टेन इनवर्स टेन x का मान भी x होता है। टेन के बाद कॉट इनवर्स कॉट x का मान x। उसके बाद में सेक इनवर्स सेक x का मान x। ये हमें याद रखने हैं, इनका यूज होगा 2.1 प्रश्नावली में। और ध्यान रखना है इनवर्स और साइन x, साइन और इनवर्स ये मिलकर एक हो जाते हैं तो x बचता है हमारा। इसी प्रकार से सभी के लिए है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें देखिए ध्यान से। साइन इनवर्स 1/2 1/2 माइनस के ये दे रखा है। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 1/2 मान साइन में किसका होता है ये ध्यान करेंगे। तो साइन 30 में होता है, यानी कि π/6 में। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ये चतुर्थांश में पढ़ा होगा हम लोगों ने। और तो माइनस के साइन थीटा जो है वो साइन माइनस का थीटा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे। साइन इनवर्स माइनस के साइन थीटा दिए, माइनस के साइन थीटा है ये बन जाएगा साइन माइनस के थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस के π/6। और जैसा कि हमने अभी बताया था साइन इनवर्स साइन x बराबर x, साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6 बराबर माइनस के π/6। ये तुम्हारा पहला हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा है। दूसरे में दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। अब ये हमें देखना है कि जो माइनस के π/6 आया है वो क्या इन दोनों के बीच का है, इन दोनों से बाहर का तो नहीं है, इससे आगे का नहीं हो सकता है और इससे पीछे का नहीं हो सकता है, ये याद रखना है। तो ये इसके बीच का है, तो इसका मुख्य मान माइनस के π/6 है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 जो मान होता है कॉस में वो कॉस 30 में होता है। कॉस 30 को हम कॉस π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर अब वही नियम हमारा पुराना, इनवर्स जो है कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x इजिकल टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6 इजिकल टू π/6। ये तुम्हारा दूसरा हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे कि ये मुख्य मान है इसका ये कि नहीं है कॉस इनवर्स का। तो हमने यहाँ पर देखा कॉस में कॉस का मान 0 से π तक होता है, तो 0 से π के बीच में π/6 भी आता है, यानी कि ये मुख्य मान इसका हो गया। अब आगे चलते हैं नंबर 3 पे।
नंबर 3 है कॉसिक इनवर्स 2। कॉसिक इनवर्स 2, तो कॉसिक इनवर्स 2, तो यहां पर कॉसिक इनवर्स 2 मान होता है कॉसिक π/6 का। कॉसिक 30 का मान होता है 2। तो यहां पर कॉसिक अपना नियम हमें पता है, कॉसिक इनवर्स कॉसिक x इजिकल टू x, कॉसिक इनवर्स कॉसिक π/6 इजिकल टू π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसका मिलान कर लेंगे, कॉसिक इनवर्स कॉसिक π/6 यानी कि ये इसका मुख्य मान का मिलान करेंगे कॉसिक से। तो कॉसिक को हमने देखा, कॉसिक का जो मान होता है वो माइनस के π/2 से π/2 तक होता है, उसके बीच के ये हैं, यानी कि इससे पहले का नहीं हो सकता, इसके बाद का नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3 जो मान होता है वो tan 60 में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/3। ये हमारा आ गया। अब हमने ये देखा कि ये माइनस है, तो हमें एक नियम पता है कि tan माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा। तो माइनस के tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस के थीटा हो जाएगा। तो माइनस के tan थीटा बराबर हो जाएगा tan माइनस के थीटा। ठीक है, अब हमें पता है tan इनवर्स tan माइनस के π/3 बराबर आ जाएगा माइनस के π/3, और ये इसका मुख्य मान है, चेक कर लो चाहें। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 हमारा आता है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो कॉस इनवर्स ये माइनस है, तो हम देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 मान होता है कॉस 60 में, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस π/3, तब π/3 आ गया। अब यहाँ देखना है कि जो माइनस है वो देखना है, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा बराबर जो है वो कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा बराबर माइनस का होता है ना, तो ये कॉस थोड़ी ना है, माइनस के कॉस है, तो इसका मतलब ये नहीं लग पाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2 पे। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि कॉस π-थीटा बराबर होता है माइनस के कॉस थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये कॉस π-थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा, यानी कि माइनस के कॉस थीटा को जब हम बदलेंगे तो π-थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बदल देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π-थीटा, यानी माइनस के कॉस थीटा को हम इसमें बदल सकते हैं। तो माइनस का ये कॉस थीटा है, तो इसको हमने कॉस π-थीटा कर दिया, π-π/3 कर दिया। अब आगे चलते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 3π माइनस π, यानी कि 2π/3। अब कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, यानी कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होता है, x बताई दिया है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले समझाया था। तो ये 2π/3 हो जाएगा। अब ये मान कॉस का किस में होता है पता ही है हमें, 0 से लेकर पाई तक होता है, तो 0 से लेकर पाई तक होता है, तो ये मान हमारा ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक चीज़ अब सोचने वाली बात है, हम लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने लगा दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉस π+थीटा वो भी तो माइनस का कॉस थीटा होता है। ये दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के, हमें पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसको इसमें बदल देते हैं, यहाँ पर π+π/3 कर देते हैं, सोचो, तो ये हो जाता 3π और एक पाई कितना हो जाता 4π/3। जब ये 4π/3 हो जाता तो इसका मतलब ये मान पाई से बड़ा है। ठीक है, ये मान भाई हमारा जो मान होता है 0 से पाई तक होता है कॉस इनवर्स का, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है और पाई से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मुख्य मान कॉस इनवर्स का 0 से छोटा नहीं हो सकता, पाई से बड़ा नहीं, इनके बीच का होना चाहिए। और जबकि ये क्या है, पाई से बड़ा है, इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे, यही लगेगा, ये आप ध्यान रखना। कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये वैसा ही है कॉस वाला, कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस में क्या होता है, कॉस π/4। भाई कॉस 45 का तो मान होता है √2, तो कॉस 45 का है, तो हमने कॉस 45 को हम रेडियन में π/4 लिखते हैं। यहाँ पर अब हम एक चीज़ देखेंगे, भाई
फार्मूला सामने आ गया, फिर कॉस वाला एक करा चुके हैं, वैसा ये है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसमें कॉस माइनस का थीटा देखते हैं ना, तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा को हम माइनस में बदल सकते हैं, लेकिन ये माइनस का कॉस थीटा है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें क्या लगेगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा कर लेंगे इसको। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई से पाई, तो 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, इसीलिए ये 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। अब अगर हम चाहें इसमें थीटा ये भी होता है माइनस से कॉस थीटा, लेकिन हम इसको लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे तो यहाँ पर इनकी जगह पर पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 5 पाई बटे 4 हो जाएंगे ये, और ये पाई से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसका जो मुख्य मान होता है कॉस इनवर्स का वो 0 से पाई तक होता है, और 0 से पाई तक होता है, और ये पाई से ज़्यादा है, इसलिए ये मुख्य मान के अंतर्गत नहीं आता है। कॉसिक इनवर्स माइनस के रूट 2, तो कॉसिक इनवर्स माइनस के रूट 2 होता है कॉसिक पाई बाई 4 में। अब यहाँ पे हमने देखेंगे कॉसिक माइनस के थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के कॉसिक थीटा, ये बात पता है हमें। तो माइनस के कॉसिक थीटा को हम इसमें बदल सकते हैं, माइनस के कॉसिक थीटा को हम इसमें बदलेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसिक इनवर्स कॉसिक माइनस के थीटा। तो अब ये कॉसिक इनवर्स कॉसिक एक्स बराबर एक्स होता है, तो माइनस के पाई बाई 4 आ जाएंगे। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इनको हमें सरल करना है मुख्य मान लगाकर, ठीक है। तो टेन इनवर्स वाले सभी मुख्य मान से ही हल होते हैं, ये ध्यान रखें हम। तो यहाँ पर 1 जो है, 1 का जो वैल्यू है वो कितनी होती है, टेन पाई बाई 4, ये बात हम लोगों को पता है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस के कॉस 1/2 किस में होता है, कॉस 60 में, तो पाई बाई 3 आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद प्लस साइन इनवर्स माइनस के साइन में किसका मान 1/2 होता है, पाई बाई 6 का, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये इतना आ गया। मुख्य मान होता है वो पाई बाई 2 से माइनस के और पाई बाई 2 तक होता है, और इनके बीच के ये है पाई बाई 4, इन दोनों के बीच का है, इसीलिए ये इसका मुख्य मान है, ठीक है। फिर प्लस के कॉस इनवर्स, अब इसको हम सरल करेंगे, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉस माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसको ना लगा देना नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा लगेगा बराबर माइनस के कॉस थीटा, प्लस भी नहीं ले सकता है क्योंकि मान अधिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाई माइनस थीटा, इससे पहले के सवालों में हम 2 सवालों में बता चुके हैं आपको, इसीलिए तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पाई माइनस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 3 आ जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स। अब ये हमें पक्का पता है कि ये जो साइन जो है, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है, तो इसलिए इसमें से लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन थीटा इसमें बदलेंगे, माइनस का साइन थीटा इधर बदल लेंगे, साइन माइनस के थीटा में, साइन माइनस का थीटा, ये बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, पाई बाई 4 हो गया ये, इसको हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तो इसको 3 पाई में से 1 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे, 2 पाई अपॉन 3, प्लस इधर साइन इनवर्स साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, पता ही है तुम्हें, थीटा आ जाएगा, तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस आएगा, ये तो तुम्हारा होगा नहीं, केवल यही चीज़ आएगी, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो पाई बाई 6 आ गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, इसको जो हम सरल करेंगे तो इनका एलसीएम होगा 12, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 पाई, यहाँ पर 8 पाई और फिर माइनस के 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 जाएंगे, 9 पाई बचेंगे,
बटे 12, 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 चौकू 12, 3 पाई बटे 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो कॉस इनवर्स कॉस 1/2 मान 60 में होता है, तो यहाँ पर पाई बटे 3 लिखेंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का। तो साइन 30 को हम क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 6। अब यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, पता ही है एक्स का मतलब ये आ जाएगा इतना। 2 साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये इतना आ जाएगा। आ गया, 2 से काट लेंगे, तो यहाँ पर बचा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, पाई पाई कितने होगा? 2 पाई अपॉन 3, यही हमारा नंबर है। tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। तो इसको हम सरल करेंगे। tan इनवर्स √3 होता है tan पाई बाई 3। tan 60 का मान √3 होता है, 60 को हम रेडियन में पाई बाई 3 कहते हैं। ये हमको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि रेडियन ही पढ़ा है हमने, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा। अब 12 में ये चीज़ें 12 वालों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2, तो माइनस के सेक 60 का ही मान इसमें भी होता है, 60 को अभी बताया मैंने, पाई बाई 3 लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस के सेक इनवर्स, अब ये माइनस है ना, सेक माइनस के थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेक थीटा है, यहाँ पर माइनस का सेक थीटा हमें चाहिए था, तो ये लगेगा नहीं कॉस की तरह। तो यहाँ पर क्या आएगा जाके? सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा। तो माइनस के सेक थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं? सेक पाई माइनस थीटा, तो सेक पाई माइनस थीटा। ओके, ठीक। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर tan इनवर्स tan x बराबर x, x का मतलब पाई बाई 3, tan इनवर्स सेक x। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर मैंने ये क्या कर दिया, थीटा की जगह पर कितने आएंगे? पाई बाई 3 आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने क्या किया, इनको दोनों को हमें पता है सेक इनवर्स सेक x बराबर x आएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। और इनको हम घटा लें, 3 पाई में से 1 पाई का कितने आ गए? 2 पाई बटे 3 आ गए। अब यहाँ पर हमने इनका ले लिया एलसीएम, पाई माइनस 2 पाई 3 एलसीएम होगा इनका, 2 पाई से पाई जाएगा माइनस के पाई अपॉन 3 हो जाएगा।